वहीं वाराणसी में गंगा की लहरों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। वाराणसी पुलिस पीएसी के जवान इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। 15 अगस्त के अगले दिन यानी 16 अगस्त को वाराणसी में ऐसा नजारा देखने को मिला। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मां गंगा की लहरों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर नाव को गुब्बारों से सजाया गया था और उन पर तिरंगा लगा था। तिरंगे के साथ दर्जनों नाव गंगा की लहरों पर दौड़ती दिखी, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग गंगा घाटों पर जमा हुए और पूरा इलाका हर हर महादेव और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। ये तिरंगा यात्रा 80 घाट से शुरू हुई और पंचगंगा घाट तक चली। इस दौरान काशी वासियों ने जवानों का जोरदार स्वागत किया। गंगा घाटों पर मौजूद लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। एलएसी पर चीन की हरकतों पर नकेल कसने के लिए भारत ने अपनी तैयारी और मजबूत कर ली। चीन को घुटनों पर लाने के लिए भारतीय सेना को एलसीए यानी लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट बोट से लैस किया गया, जिसमें सवार होकर सेना के जवान चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। और इस आधुनिक बोट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को सौंपा। एलसीए यानी लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट बोट को गोवा की एक कंपनी ने तैयार किया है। खासियत यह है कि इस बोट में करीब 35 जवान एक साथ सवार हो सकते हैं। सैनिकों ने पेंगोंग झील में इस बोट का इस्तेमाल करके लैंडिंग क्राफ्ट अटैक की ड्रिल करके दिखाई। बताया गया कि ये बोट बेहद आधुनिक है और इसकी मदद से पेंगोंग झील के किसी भी हिस्से में आसानी से पहुंचा जा सकेगा। मतलब ये कि चीन के सैनिकों से आमना सामना होने पर बेहद कम समय में भारतीय सेना के और जवान मौके पर पहुंच सकेंगे। और कहा जा रहा है कि इसके शामिल होने के बाद एलएसी पर भारतीय सेना की ताकत और बढ़ गई। लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट बोट के साथ ही चीन से मुकाबले के लिए सेना को कई और आधुनिक हथियार सौंपे गए, जिनमें स्वदेशी तकनीक से बनाया गया ड्रोन भी शामिल है। इस ड्रोन के जरिए एलएसी के आसपास के इलाके पर नजर रखना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही सेना को गश्त के लिए खास तरह के जंगी वाहन भी सौंपे गए। इनसे चीनी सेना को किसी भी स्थिति में मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों को असॉल्ट राइफल और दूसरे आधुनिक उपकरण भी सौंपे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर मजदूरों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी पर भड़क गए। लेकिन बात तब और बढ़ गई जब उन्होंने गुस्से में खाना देने की पूरी व्यवस्था देखने वाले मैनेजर को चांटा मार दिया, जिसे देखकर लोग भी हैरान रह गए। मजदूरों को दिए जाने वाले दोपहर के खाने में खराबी की शिकायत के बाद शिवसेना विधायक संतोष बांगर हिंगोली जिले में खाने की क्वालिटी जांचने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें खाने में कमी दिखी, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद उन्होंने खाने की जिम्मेदारी देखने वाले मैनेजर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मैनेजर को नहीं छोड़ा और काफी देर तक उसे फटकार लगाते रहे। गव्हर्नमेंटचा माल आहे असं लुट्टा फोन बनून घ्या, कलेक्टरला फोन करा रे, कलेक्टरला सांगा हे सगळं बंद झालं पाहिजे म्हणा। मैनेजर को फटकारने के बाद विधायक संतोष बांगर उस रसोई में भी गए जहां खाना तैयार किया जा रहा था। अंदर पहुंचकर उन्होंने आटा, दाल, चावल से लेकर सब्जियों को भी अपने पैमाने पर तौला, जिसमें उन्होंने कई कमियां निकाली। मजदूरों को दिए जा रहे खाने में कमी से नाराज संतोष बांगर ने न सिर्फ मैनेजर को कड़ी चेतावनी दी, बल्कि उन्होंने